सुनना चाहता हूँ। कृपया करके हम्म। उनका वर्णन करें। तो राजा जो है मनु, स्वयंभुव मनु जी, वो थक नहीं गए। अभी उनको सुनने की इच्छा है और वो विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं कि कृपया आप मुझे बताइए कि अभी तो आपने मुझे स्वयंभुव मनु के बारे में बता दिए, परंतु अभी और भी जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, अब उनके बारे में बताइए। इसका तात्पर्य है नहीं हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी। कि हरे कृष्णा। इसका सेकंड श्लोक पढ़िए, अनिकेत श्लोक पढ़िए, सेकंड श्लोक। अन्वन्तरे हरे जन्म कर्माणि च महीयत गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं स्थानो नो वद शृण्वताम्। हंसराज प्रभु अनुवाद पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान है, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्रकाट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। कृपया उनका वर्णन करें। हरे कृष्ण प्रभु। सबसे 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 बड़ा क्वालिटी जो श्रोता का है, वन लाइन में थोड़ा समझेगा, डबल अवेलेबल हो। सबसे बड़ा श्रोता का है, वो है कि भगवान की कथा के प्रति आकर्षण। यदि भगवान की कथा के प्रति आकर्षण होगा तो भगवान उनको मदद करेंगे। तो 1 मिनट आगे बढ़िए कोई नेक्स्ट। प्रभु जी चैट में कुछ आया है मैसेज। 1 मिनट बोलने की वो रह गया। समरी वाइज अमित प्रो समरी पढ़िए जहाँ पे पेंडिंग था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु पढ़िए जी पढ़िए पेंडिंग था, समरी फर्स्ट पैराग्राफ ही हुआ था बस। पढ़िए 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 पेंडिंग पढ़िए। आठवें आठवें स्कंद के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंद के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह भी जानना चाह रहे थे कि पुण्य पुरुषोत्तम श्री भगवान किस प्रकार ने केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं और किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज का यह सब जानने के उत्सुक थे, अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल में प्रकट हुए 6 मनुओं से आरंभ करके क्रमशः सभी मनुओं का वर्णन किया। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति, जिनमें क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र हुए। चूंकि श्री सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्कंद में भगवान श्री कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके थे, अतएव उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। आदि मनु अपने पत्नी शत्रुपा सहित सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल गए। उन्होंने वहां 100 वर्ष तक तपस्या की। तभी मनु ने समाधि में ही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की स्तुतियां तैयार की। तब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यमों तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे मनु का नाम स्वरोतिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में धुम्बत, तुषेण तथा रोतिष्मत मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्ग लोगों का राजा इंद्र बना और तुषित इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए, यथा ऊर्ज तथा स्तंभ। उन्हीं में देवशिरा था, जिसकी पत्नी तुषिता ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 दृढ़व्रती अर्थात साधु पुरुषों को आत्म संयम तथा तपस्या का उपदेश दिया। तृतीय मनु प्रीवत का पुत्र उत्तम था। उसके पुत्रों में पवन, संजय तथा यज्ञहोत्र इत्यादि थे। इस मनु के राज्य काल में वासिष्ठ के पुत्रों में प्रमद इत्यादि सप्तऋषि हुए। सत्यगण, देवश्रुत गण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित इंद्र बना। धर्म की पत्नी
श्रुनुता के गर्भ में सत्यसेन के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सत्यजीत से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तृतीय मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना। उसके 10 पुत्र हुए, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। उसके राज्यकाल में सत्यगण, हरिगण, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्त ऋषियों में ज्योतिर्धाम मुख्य था और त्रिशिक इंद्र बना। हरिमेधा को अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री भगवान ने इन्हीं अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्षण के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज इसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बेसिकली ये जो क्या स्कंद है, इसमें गजेंद्र के बारे में तीसरा अध्याय में आएगा, गजेंद्र की रक्षा के बारे में। तो मनवंतर ईशानु कथा, मनु का जो कार्यकलाप है, मनु का जो वंश विस्तार है, उसको सुनने के लिए परीक्षित महाराज उत्सुक हैं। जस्ट विचार करके देखिए, परीक्षित महाराज को 7 दिन समय था इस जगत को छोड़ने के लिए, परंतु उनको उस जगत को छोड़ने के लिए सुखदेव गोस्वामी राजाओं के पुत्र पुत्री, उनके कार्यकलाप के बारे में वर्णन करते हैं। क्या जरूरी था इस चीज को वर्णन करना? काल में एक चीज पढ़ रहा था कि कौन सा चीज हमको इस जगत से मुक्त करता है? भगवान और भगवान के भक्त के साथ जुड़ा हुआ वस्तु हमको इस जगत से मुक्त करता है। हिजुलिनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि इस प्रकार हम जो मनुओं के वर्णन सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि इतने राजा, बड़े बड़े राजा होने के बाद भी उनके विस्तार, उनके वंश, उनका जो प्रभाव इस जगत में रहा नहीं। हमारा धन संपदा हमको क्या रक्षा करेगा ना? तो इसीलिए बारंबार परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बताने के बाद इसकी श्रुतिफल बताएंगे। मेनली ये जो 8वां स्कंद में गजेंद्र मोक्ष कथा बहुत फेमस है, उसके ऊपर आगे तीसरा अध्याय आने वाला है। मन्वंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयस गृणन्ति कवयो ब्रह्म स्थानिनो वेद शृण्वतान्। प्रतिभा माता जी पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे जो महान बुद्धिमान थे। विभिन्न मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यलापों तथा उनके प्राकट का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन करें। सबसे बड़ा क्वालिटी वक्ता तभी बोल पाएगा जब श्रोता सुनने के लिए उत्सुक हो। यदि श्रोता का मन में सुनने की उत्साह ही नहीं है तो वक्ता के मन में कृष्ण भक्ति को देने के भी उत्साह नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, आज मैं सुबह ही सुन रहा था, बोलते थे 2 कान में सुनना और 1 मुंह में बोलना ना। सुनना बहुत जरूरी है। यदि सुनने की उच्च इच्छा नहीं होगी तो हम गलत बोलेंगे ना, हमारी मनमानी हम बोलेंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अदिति माता जी पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य: भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ में बिना किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है, गृणन्ति कवयः, पुण्य बुद्धिमान एवं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को स्वीकार करते हैं। इस समय विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने को अवतार होने का दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतएव अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों तथा अनेक विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए। जैसा कि श्लोक में महीयसः शब्द से लक्षित है, अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या बाजीगरी नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। अतः भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों द्वारा की जानी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथार्थ विलक्षण होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। हरे कृष्ण। भगवान की कथा जितना शक्तिशाली है, भगवान के भक्तों की कथा भी उतना ही शक्तिशाली है। मम वीर्यो संविदो हृत्कंति, मतलब भगवान का जो कथा है वो जब हृदय को जाता है तो भगवान को ही देता है ना। कोई संसारी कथा जिस प्रकार संसार की वासना बढ़ाता है,
उसी प्रकार भगवान की कथा और उनकी भक्तों की कथा जो है भगवान और उनके भक्तों के बीच में हमको रखता है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब श्रवण के प्रति रुचि बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली वो भगवान और भक्तों के लिए आकर्षित होता है। और जिनका श्रवण के लिए रुचि नहीं है तो स्वतः ही उनका स्वाद है, रुचि जो है, आसक्ति है, भावना है, वो कम होते जाएगा धीरे धीरे। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे इस्कॉन मंदिर में नित्यम भागवतम सेवया। यदि किसको इच्छा भी नहीं सुनने के लिए, आज अंकित प्रभु जपाटक दे रहे थे, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार कोई जिसको पीलिया हुआ है, पीलिया बीमारी जब इसको होता है तो उसको शुगर खाना पसंद नहीं होता, मीठा खाने से उसको बड़ा कड़वा लगता है। परंतु क्या करें, डॉक्टर मेडिसिन देता है कि इसी को ही खाओ, तुम इसी को खाने से तुम्हारा पीलिया बीमारी ठीक हो जाएगा। तो भगवान की कथा हो सकता है आज हमारी भावना विषय में लगा हुआ है, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु जब हम भगवान की कथा को बारंबार सुनेंगे, बारंबार स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो एक दिन ये कथा बड़ा रुचिकर लगेगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, नया नया लगेगा, हर क्षण नया नया लगेगा। तब हम प्रश्न नहीं करेंगे प्रभु जी इतने सब कुछ डिटेल्स में क्या मिलेगा हमको। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था और एक ब्रह्मा जी का आयु में 14 मनु आते हैं, उनकी आयु 43 करोड़ 20 लाख समथिंग बरस हैं। उतने आयु में जितने घटना हुआ है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी 7 दिन के अंदर बताते हैं। मैंने कल एक अच्छे भक्ति सुन रहा था कि भागवत का एक श्लोक के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर ढाका में 1 महीना तक चर्चा किए और बोलते हैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं जानबूझ के खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमको आगे बढ़ना है ना। अभी विश्वास करिए सुखदेव गोस्वामी 7 दिन में 18,000 श्लोक को खत्म कर दिए, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास भी समय नहीं था। इसीलिए हमारे पास ढेर समय है, इसीलिए हम फ्री हैं। हम कहते हैं कि हम रहेंगे अभी 60-75 साल तक, हमको भागवत के लिए रुचि बढ़ाना चाहिए। यतस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कृतवान कुरते कर्ता ही अतीते अनागते अद्य वा। जगदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकर्ताओं का वर्णन हमसे करे जिन्हें पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकर्ताओं का वर्णन हमसे करे जिन्हें उन्होंने विगत मनवतों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वे भावी मनवतरों में संपन्न करेंगे। हरे कृष्ण। पायल माता तात्पर्य पढ़िए। पायल माता जी। ओके, शिवानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है कि युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा अन्य सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे। वे इस समय उपस्थित है और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेंगे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य श्री भगवान तथा सामान्य जीवों के लिए सदैव रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनाम। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन है, किंतु इनमें अंतर यह है कि श्री भगवान असीम है जबकि जीव सीमित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्पष्ट है और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किए जाते अपितु वे भगवान के साथ नित्य उपस्थित रहते हैं, किंतु फिर भी उनके शरीर उत्पन्न होते हैं जबकि श्री भगवान का शरीर कभी उत्पन्न नहीं होता। श्री भगवान तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बुद्ध जीव शाश्वत होते हुए भी अपने शरीर में से भिन्न होता है। श्रीरुवाच मनवस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुवादय आद्यते कथित यत्र देवादीनां च संभव। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू प्रथम मनु है। एक मनवंतर में जिस प्रकार एक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में जितने नेता होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। बीजेपी की सरकार आएगा तो उनके कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से स्वयंभू मनु के हर एक मनु के जब कार्यकाल आता है तो देवताओं भी चेंज होते हैं।
है ना। ये जो इंद्र इंद्र का पोस्ट चेंज हो जाता है, वरुण का पोस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी विषय में ऑलरेडी मेरा आवाज क्लियर है ना हंसराज प्रभु? स्क्रीन स्क्रीन के लिए शायद क्लियर लिखा हुआ क्लियर है है, प्रभु जी, स्क्रीन। ओके, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहुत क्लियर है। ओके, तो ये कार्यकल्प स्वयंभू मनु के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी आगे नेक्स्ट जो मनु है के बारे में बताने वाले हैं। आकुत्या देवहूत्यां च दुहित्रो तस्य मनो मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रतां गत। अंकित निगम पर पढ़िए। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के दो पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से भगवान दो पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञपुत्र तथा कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। तात्पर्य, देवहूति के पुत्र का नाम कपिल था और आकुति के पुत्र का नाम यज्ञमूर्ति। दोनों ने ही धर्म तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। तो स्वयंभू मनु के जो दोनों ही पुत्रियां थी, आकुति और देवहूति। आकुति के जो पुत्र हुए वो भगवान स्वयं हुए, उनका नाम है यज्ञ मूर्ति। और देवहूति के जो पुत्र हुए वो स्वयं भगवान है, उनका नाम है कपिल। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सृष्टि को निर्माण करना, आगे बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं अलग अलग रूप में आते हैं। अभी तो कई बार लोगों को लगता है भगवान नहीं आ रहे, तो लोग भगवान बन जाते हैं अभी। कि दुनिया में अभी प्रलय आने लगा है, अभी भगवान का नियम वगैरह कोई पालन नहीं कर रहे हैं, हम भी नियम पालन करेंगे और कुछ गड़बड़ भी करेंगे। पर उस समय में जब भगवान, आपको सब पता है, जब समुद्र मंथन ही हुआ तो भगवान अनेक रूप में आए। कच्छप अवतार में आए, उस रस्सी के द्वारा वासुकी के ये होके आए, उसके बाद मोहिनी अवतार में आए। वो एक ही लीला में कितने अवतार में भगवान आ गए। तो कपिल देव ज्ञान का उपदेश देते हैं और यज्ञमूर्ति धर्म का उपदेश देते हैं। कृतं पुरा भगवत कपिलस्य अनुवर्णितम आख्यासे भगवान यज्ञो यचकार कुरुद्धः। रेखा माता जी अनुवाद पढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का पहले ही तृतीय संगम में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूँ। हरे कृष्ण। अभी कपिल देव का वर्णन तीसरे स्कंद में हो चुका है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अभी आकुति के पुत्र यज्ञपति के बारे में वर्णन करूंगा। विरक्त काम भोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभायोर वनमासि वनमाविशत्। हरिओम प्रभु पढ़िए। शत्रुपा के प्रति स्वयंभू मनु स्वभाव में इंद्रिय भोग के प्रति तने नहीं थे, अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य का त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तो राजा राजा पिछले समय, मतलब पहले जमाने में क्या करते थे, इवन दशरथ महाराज भी, जब उनको लगता था कि पुत्र बड़ा हो चुका है, राज्य को संभालने के लायक बन गया है, तो वो राज्य को पुत्र को हस्तांतर करके चले जाते थे। भोग विलास के लिए उतना इच्छा नहीं रहता था, भगवान की सेवा के लिए इच्छा रहता था। तात्पर्य पढ़िए अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, एवं परा परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। यह सर्वोच्च विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने उसे इसी तरह से समझा। सारे मुनि परिपूर्ण राजा थे, वे राजर्षि थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, फिर भी उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं है क्योंकि वह राजा है, अतः वह इंद्रिय तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करे। ज्यों ही राजा इंद्रिय तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, त्यों ही वह विनिष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है, क्योंकि वह भी असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियमानुसार वह समय आ रहा है जब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाह अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से
राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। सारे आश्चर्य की बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लोग आज दुनिया में इस चीज को विश्वास नहीं करते हैं और ये प्रोमिस करते हैं कि हम एक दिन बहुत अच्छे से रहेंगे, इस जगत को उपभोग करेंगे, तो उनके लिए लाइन है। और प्रकृति के नियम अनुसार वो समय आने वाला है जब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रजा कौन है? हम सब प्रजा हैं। राजा कौन है? जो जिनको हम चुनते हैं आज जगत में। पहले राजाओं को चुना नहीं जाता था, राजाओं को भगवान चुनते थे। अभी राजाओं को ऐसे प्रजा चुनते हैं जो प्रजा खुद ही भोग करना चाहते हैं, तो राजा ही भोग करेगा। तो ऑटोमेटिकली पूरा पूरा समाज जो है वो चीटिंग और चीटेड बन गया है। यहाँ पे जो राजा है भोग करना चाहते हैं और प्रजा भी भोग से प्रताड़ित होना भी पसंद करते हैं। माया शब्दों को समझ नहीं पाते, इतना पिटाई खाने के बाद भी ये स्मरण नहीं होता है कि भगवान हमको बुलाना चाहते हैं। तो इसीलिए बारंबार हमको इस बात को स्मरण करना चाहिए कि कैसे हमको तपस्या करना चाहिए। और तपस्या का जीवन ही आनंदमय जीवन है। भोग का जीवन दुखमय जीवन है। जब हम तपस्या करेंगे, हो सकता है 4 बजे उठ के हमको नींद आ रहा है फिर भी हम मंगल आरती आएंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली वो जीवन में जो आने वाला समय है हम सुखी रहेंगे, क्योंकि हमने भोग से खुद को निवृत्त किया है। हमने विरक्त का मार्ग अपनाया है। इस जगत का एक नाम है कुंठ और उस जगत का एक नाम है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ दुख नहीं है, कुंठ मतलब जहाँ दुख है। इसीलिए बारंबार ये भावना इस जगत में हर एक भक्त को रखना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन, बेस्ट सिचुएशन, कृष्ण मेरे साथ जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, मैं तपस्या करके कृष्ण को प्रसन्न करूंगा। तो प्लीज आप सब लोग ये लाइन जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं तो पर्सनली जिनसे बात भी करता हूँ, मैं पर्सनली इस बात को बता बीता हूँ और खुद को भी स्मरण दिलाता हूँ कि आने वाला समय कभी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब काल हम लोग भजन पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है राधा कृष्ण मिलियो अवदो गौर रूप अवतारी। भगवान राधा रानी और कृष्ण अभी दोनों मिलके गौर के रूप में आके हमको भगवान के नाम दिए हैं। और ये नाम क्या है? ये नाम स्वयं कृष्ण है। इसीलिए नाम को जपना ही तपस्या है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो वृंदावन में खाली पैर में चल रहे थे। बड़ा कड़क धूप हो रहा था, तो वृंदावन में खाली पैर में चल के वृंदावन भ्रमण कर रहे थे। और प्रभुपाद जी को आके बोले, प्रभुपाद मैं आज वृंदावन में पूरा 14 मतलब परिक्रमा लगाया और खाली पैर में ही परिक्रमा लगाया, मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा। प्रभुपाद बोले, रास्केल, मैं कभी मना किया चप्पल पहनने के लिए? प्रभुपाद बोले, हमारा तपस्या क्या है? अच्छा, प्रभुपाद बोले, क्यों नहीं चप्पल पहनते हो? वो बोलते हैं कि देखो, कृष्ण इस भूमि को स्पर्श किए हैं, और कृष्ण जब इस भूमि को स्पर्श किए और कृष्ण ने भी चप्पल नहीं पहना था, अरे तो भूमि कितना महान है, तो हम चप्पल पहनेंगे तो कृष्ण को अपमान हो जाएगा। प्रभुपाद बोले, देखो कितना मेंटल स्पेकुलेशन कर दिया। हाँ, मतलब प्रभुपाद ने रास्केल बोल के गाली दिया। बोले, तुम्हारा तपस्या कुछ काम का नहीं, इसमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे तुमको। तुमको जो मैंने बोला था, क्या बोला था? 16 माला की जप करना और 4 नियम का पालन करना तुम्हारे लिए तपस्या है। यदि इससे ज्यादा करोगे तो वो आपको फिर से नरक को लेके जाएगा। इसलिए बारंबार इस चीज को स्मरण दिलाना चाहिए कि गुरु हमको ज्यादा कुछ कलयुग में नहीं मांग रहे हैं। गुरु हमको यही मांग रहे हैं कि 16 माला की जप हो जाए, 4 नियम का पालन हो जाए। गुरु जी बोलेंगे, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया, अभी मेरे पास आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आप सब लोग प्लीज चैंटिंग करिए, आज एकादशी है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।